ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स टॉपिक 1.3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को पढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं एचसीएफ से। तो डियर स्टूडेंट, एचसीएफ ये 3 लेटर से मिलकर बना है। एच मीन्स हाईएस्ट, सी मीन्स कॉमन और एफ मीन्स फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टर का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं डियर स्टूडेंट के फैक्टर कोई भी एक नंबर सही है जो कि किसी दूसरे नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करता है। ओके हो गया। अब आता है कॉमन। तो कॉमन का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? कोई भी एक नंबर या कोई भी एक फैक्टर जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे कंप्लीटली बगैर किसी रिमाइंडर के, वो क्या कहलाते हैं? कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर कहलाते हैं। मतलब ये डियर स्टूडेंट कि जो कि दोनों में क्या हो, दो नंबरों को या दो से ज़्यादा नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे, जो कि एक नंबर का भी फैक्टर हो और दूसरे नंबर का भी फैक्टर हो। कम अज़ कम 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, तो डियर स्टूडेंट 6 और 12 के केस में अगर हम देखें तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर होंगे 1, फिर 6, ओके हो गया, फिर 2 और फिर 3। सही है। इस तरह ये क्या है, ये 6 के फैक्टर तो हैं। इस तरह 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के डियर स्टूडेंट फैक्टर होंगे 1, फिर होगा 12, इस तरह होगा 3, इस तरह 4, इस तरह क्या होगा 2 होगा और 6 भी होगा। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये हैं 6 12 के फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फैक्टर का ये मतलब है कि क्या फैक्टर वो नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो इस केस में 12 के केस में ये 6, 12, 4, 3, 1, 2 ये वो नंबर हैं जो कि 12 को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। इस तरह 6 के केस में 6, 3, 2 और 1 ये वो नंबर हैं जो कि 6 को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट आता है कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है? वो फैक्टर जो कि 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और 12 को क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। मतलब वो फैक्टर जो कि 12 के भी फैक्टर हों और 6 के भी फैक्टर हों। सही है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, वो नंबर कौन से हैं जो कि 6 के फैक्टर में भी मौजूद हों और 12 के फैक्टर में भी मौजूद हों? तो अगर हम देखें यहाँ पर भी 2 हैं डियर स्टूडेंट और यहाँ पर भी क्या है, 2 हैं। तो एक तो क्या है, 2 हैं, ओके हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर 3 भी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, दूसरा है 3, ओके हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्या है, तीसरा है 6, यहाँ पर 6 मौजूद है और यहाँ पर 6 क्या है, मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये वो कॉमन नंबर्स हैं या वो कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि 12 के भी फैक्टर हैं और 6 के भी फैक्टर हैं, जो कि 12 के फैक्टर में भी मौजूद हैं और 6 के फैक्टर में भी मौजूद हैं। अब डियर स्टूडेंट आता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? वो कॉमन फैक्टर था। अगर हम देखें तो ये हमने कॉमन फाइंड कर लिए जो कि 6 में थे और 12 में थे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट बड़ा फैक्टर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये 6 है। सही हो गया। तो अगर हम देखें तो 12 और 6 के केस में एचसीएफ किया होगा, 12 और 6 के केस में एचसीएफ होगा ये 6। ओके हो गया। मतलब ये है डियर स्टूडेंट के सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टर। सही है। फैक्टर क्या होता है, जो कि दूसरे नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली रिमाइंड बगैर किसी रिमाइंडर के डिवाइड करता है। फिर आता है कॉमन। कॉमन जो कि एक से ज़्यादा नंबरों का क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का क्या हो, फैक्टर हो। सही है। या ऐसा नंबर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। फिर आता है हाईएस्ट। तो उन कॉमन, सही है, वो कॉमन नंबर दो जो कि एक नंबर और दूसरे नंबर को डिवाइड करे, तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, उसको हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके हो गया स्टूडेंट। तो ये होता है क्या, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट। तो अब हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर की डिफिनेशन की क्या कहते हैं? एच सी एफ इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, दैट डिवाइड्स जो कि तकसीम करता है, 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को विदाउट एनी रिमाइंड, जिस तरह के 12 और 6 के केस में हमने देखा। इस 6 के हमने फैक्टर फाइंड किए और 12 के भी हमने फैक्टर फाइंड किए। फिर उनमें से हमने क्या किया, कॉमन को क्या किया, कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने कॉमन में से एच सी एफ जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसको सेलेक्ट किया और वो था किया 6। तो 6 हमारे पास किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ओके हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है एच सी एफ का एग्जाम्पल। तो एच सी एफ किया कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक्स के मुताबिक हम एच सी एफ को दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो इस एग्जाम्पल में
किया है HCF मालूम किए गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो हम इसमें देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आगे आने वाले एग्जाम्पल में डिवीजन मेथड भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दो नंबर हैं, एक है 180 और दूसरा है 220। तो डियर स्टूडेंट HCF के केस में दो नंबर मस्ट हैं, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कॉमन के लिए ये ज़रूरी है कि एक से नंबर ज़्यादा होंगे, वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी, सही है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास दो नंबर हैं 180 और 222। तो हमने HCF फाइंड करना है किस मेथड के ज़रिए, सबसे पहले मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डियर स्टूडेंट जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिस तरह के 180 एक नंबर है, अब इसको हमने प्राइम फैक्टर मालूम करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको हमने किया है प्राइम नंबर से किया है, डिवाइड किया है। अच्छा स्टूडेंट एक और बात, तो जब हम इसे फाइंड करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इनमें डियर स्टूडेंट 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए HCF फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर हमें दिए गए हैं होंगे उसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, सही है, प्राइम फैक्टर। जिस तरह कि यहाँ पर हमें 180 दिए गए और 222, तो इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस तरह कि यहाँ पर 180 के प्राइम फैक्टर हैं और एक यहाँ 222 के प्राइम फैक्टर हैं। जब हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे क्या कि उन प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे, मतलब जो कि एक नंबर के फैक्टर में भी शामिल हो और दूसरे नंबर के फैक्टर में भी शामिल हो। तो अगर हम देखें तो ये 2 और ये 3 जो हैं, ये क्या हैं, ये दोनों के फैक्टर प्राइम फैक्टर में शामिल हैं। तो हमने किया है 2 और 3 को सेलेक्ट किया है। ये तो सेकंड स्टेप क्या है कि कॉमन फैक्टर को क्या करना, सेलेक्ट करना। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि उन कॉमन फैक्टरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उन कॉमन फैक्टरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास दो नंबर हैं 180 और 222। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मेथड से हम मालूम करेंगे HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में जब हम किसी नंबर के प्राइम नंबर मालूम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हमारे पास डियर स्टूडेंट सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो क्या है, वो 2 है। तो हमने 180 को किया है 2 से डिवाइड किया है, ओके हो गया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात हम देखेंगे, जो भी नंबर हमें दिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें 180 दिए गए हैं। अगर सबसे पहले जो पहला प्राइम नंबर है उससे हम नंबर को डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, अगर डिवाइड होते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर। अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे। अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होते हैं तो ठीक, वरना नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। तो 180 के केस में क्या है, 180 जो है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो नंबर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ताकि आपको भी याद हो जाए। तो हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। और 2 क्या है, पहला प्राइम नंबर है। तो हमने 180 को किया है पहले प्राइम नंबर से, चूँकि ये डिवाइड होता है 2 से, तो हमने इसको 2 से किया डिवाइड किया है। तो ये किस तरह आएगा, 180 को जब हम 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 9 2 आर 18 और ये 0 ऊपर आएगा। या अगेन स्टूडेंट वो सिंपल डिवीजन का मेथड कि क्या है, 180 हमारे पास, ये 2 से डिवाइड होता है तो हमने इसको करना है 2 से डिवाइड। तो क्या आएगा, 9 2 आर 18 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्या आया, 0 और इस 0 को ऊपर लाना है तो क्या आया, 90 हमारे पास यहाँ पर आए। तो 90 हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट 90 अगेन 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो हम 90 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये किस तरह होगा, 2 से आइए डिवाइड करते हैं तो 2 4 आर क्या आता है, 8 आता है। यहाँ पर माइनस करें तो 1 आएगा, 0 को नीचे लाना है। अब अगेन 5 2 आर 10, तो क्या हमारे पास 45। तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है, किससे डिवाइड किया, 2 से हमने किया डिवाइड किया, ओके हो गया। नेक्स्ट है 45। तो डियर स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 45 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। लेकिन अगर हम 3 से चेक करें तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक
डियर स्टूडेंट, हर वो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो इसके डिजिट का सम क्या आता है डियर स्टूडेंट, इसके डिजिट का सम आता है 9 और 9 3 से डिवाइड होता है। तो मतलब ये कि 45 जो नंबर है वो क्या होता है, वो 3 से डिवाइड होता है। तो हम 45 को क्या करेंगे, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता, फर्स्ट प्राइम नंबर से मतलब ये डियर स्टूडेंट डिवाइड नहीं होता। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 3 है इससे चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये 3 से डिवाइड होते हैं तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, या इस तरह करते हैं कि एक यहाँ 45 है, हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ार 3, रिमाइंडर आएगा 1, 5 को नीचे लाना है तो 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास ये आया 15 हमारे पास आए। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, किससे हमने डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ओके हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास हैं 15 यहाँ पर। तो 15 अगेन क्या होता है, 2 से तो डिवाइड नहीं होता, फर्स्ट प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन सेकंड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 3 है। तो 3 से ये डिवाइड होते हैं क्योंकि इसके डिजिट का सम क्या होता है, इसके डिजिट का सम 6 आता है और 6 3 से डिवाइड होते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5 3 आर 15। तो हमारे पास क्या आया 5 आया। तो 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 आया हमारे पास तो हाँ 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 जो है डियर स्टूडेंट, अब 5 जो है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर का है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब कि ये 2 नंबरों से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक इट सेल्फ से। तो मतलब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जब हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है और यहाँ पर क्या आएगा 5 ही आएगा। ओके हो गया। तो 180 के फैक्टर क्या होंगे डियर स्टूडेंट, 180 के फैक्टर होंगे क्या, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 3 हमने लिखा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या लिखा 3 लिखा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या लिखा 5 लिखा। तो ये दिए हैं स्टूडेंट 180 के प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमने फाइंड करने हैं 222 के प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास स्टूडेंट नंबर है 222, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो ये भी क्या होता है डियर स्टूडेंट 2 से डिवाइड होता है। अगर आप इस तरह डिवाइड करें कि 2 1 आर 2, 2 1 आर 2 और 2 1 आर 2, अगर इस तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से अगर नहीं करते तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा आसान है। तो 2 1 आर 2 सही है, माइनस 0 आएगा, ये 2 को नीचे लाना है तो 2 1 आर 2, अगेन 0 आएगा, इस 2 को नीचे लाना है तो 2 1 आर 2। ओके हो गया। तो हमारे पास 111 आया। तो 111 को हम यहाँ पर लिखेंगे, किससे डिवाइड किया 2 से, तो 2 से हम 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 111 है। तो 111 जो है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट 1 है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड करें तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 3 है और इसके डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर क्या होता है 3 से डिवाइड होते हैं। तो 111 के डिजिट का सम क्या आता है 3 आता है, 1 + 1 + 1। तो इसलिए 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 111 डिवाइड बाई 3। तो इस 11 को हम लेना है तो क्या आएगा 3 3 आर 9, तो इसे आएगा 2, 1 को नीचे लाना है तो 3 7 आर 21। तो क्या हम आए हमारे पास 37। तो डियर स्टूडेंट 111 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आए 37 और किससे डिवाइड किया 3 से। डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने डिटेल से कंसेप्ट के साथ एग्जांपल के साथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं इसके, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट तो 37 जो है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक 8 सेल्फ से सही है और एक 1 से। तो इसको हम किस से डिवाइड करेंगे 37 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 37 को 37 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। 37 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जब यहाँ पर 1 आ जाए तो हमने इसको क्या करना है स्टॉप करना है। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट 37 के प्राइम फैक्टर क्या हैं
टू हैं, यहाँ पर टू हैं, टू हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट थ्री हैं तो थ्री को हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट 37 तो 37 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। अब 180 के प्राइम नंबर हमने मालूम किया, मतलब स्टेप वन जो था कि स्टेप वन में हमने क्या करना है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन हर नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर हमने 180 की भी प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए और 222 की भी प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए हैं। तो स्टेप वन मुकम्मल हो चुका है। अब बढ़ेंगे स्टेप टू की तरफ। तो स्टेप टू में किया था, स्टेप टू में था कि हमने दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो क्या करने हैं, चूज़ करने हैं, वो मुंतखब करने हैं। तो स्टेप टू के मुताबिक हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स मुंतखब चूज़ करेंगे। तो अगर हम देखें तो 180 के फैक्टर में टू हैं, बिल्कुल 222 के फैक्टर में भी क्या है, टू हैं। ओके हो गया। 180 के फैक्टर में थ्री हैं और 222 के फैक्टर में भी क्या है, थ्री हैं। ओके हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 है, लेकिन यहाँ पर 37 180 के फैक्टर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं टू और थ्री। ये क्या है, ये है प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया स्टेप टू। अब हमने करना है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री किया था कि हमने कॉमन फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो स्टेप थ्री डियर स्टूडेंट क्या है, हमने स्टेप थ्री में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आए, टू आया और थ्री आए। तो हमने टू और थ्री को मल्टीप्लाई किया, सही है। तो हमारे पास क्या आया, एक नेक्स्ट नंबर सिक्स किया आया हमारे पास आया। तो सिक्स किए हैं डियर स्टूडेंट, सिक्स हैं हमारे पास HCFIS कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास जो इसमें किया है सिक्स है, तो मतलब सिक्स किया है वो 222 का भी फैक्टर है और 180 का भी फैक्टर है, सही है। कॉमन है, दोनों का फैक्टर है, दोनों को डिवाइड करते हैं और किया है भी सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के साथ साथ सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो है वो सिक्स है। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल है HCF का। हमने HCF फाइंड करना है। तो थ्री नंबर हमें दिए गए हैं, तो 340 488 और 512। इसका हमने क्या मालूम करना है, HCF मालूम करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम HCF मालूम करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो थ्री स्टेप्स के जरिए मालूम करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हर स्टेप का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, सही है। तो पहले केस में हम मालूम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो दूसरे स्टेप में हम करेंगे उन प्राइम फैक्टर जिस नंबरों के हमने प्राइम फैक्टर मालूम किए हैं उनमें से कॉमन किया करेंगे, चूज़ कर लेंगे, कॉमन फैक्टर हम लेंगे। और तीसरे स्टेप में हम उन कॉमन फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर है हमारे पास 340। तो 340 के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं, पहले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है कि जब हम किसी नंबर के प्राइम नंबर मालूम करते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे लेते हैं, पहले प्राइम नंबर से जो के हैं टू। अगर हम टू से चेक करेंगे, अगर जो भी नंबर है वो टू से डिवाइड होते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री से चेक करेंगे, अगर थ्री से डिवाइड होते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर फाइव हो। इस तरह अगर फाइव से डिवाइड होते हैं तो ठीक, वरना नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह हम करते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नंबर है वो हैं 340। तो 340 को का हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 340 को हम सबसे पहला जो प्राइम नंबर है टू, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम 340 को जब हम 340 को प्राइम फैक्टर टू से डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक और बात डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये टू 340 है, तो ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट जीरो हो वो क्या होता है, टू से डिवाइड होता है। अगेन स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करूँगा ताकि आपको भी याद हो जाए। डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट या जीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो, वो तमाम नंबर टू से डिवाइड होते हैं। तो 340 के केस में इसका लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है, तो ये नंबर क्या होता है, टू से डिवाइड होता है। तो इसको हम टू से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो
17 2s आर 34 और इस 0 को हमने यहाँ पर लिखना है। या डियर स्टूडेंट वही आसान मेथड 340 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 आर 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 4 को नीचे लाना है तो क्या आएगा, 7 2s आर 14। ओके हो गया, ये 0 है इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या आया 170, तो 170 को हम यहाँ पर लिखेंगे और किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट 170 है तो इसका भी डिजिट क्या है, 0 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसको भी हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 को हमें तो 2 8 आर 16, यहाँ पर हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा और इस 0 को हमने नीचे लाना है तो क्या आया, 5 2 आर 10 हो जाएगा तो क्या आया 85, तो 85 को तो हमने किसी की डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और हमारे पास क्या 85। ओके हो गया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 85, तो 85 में अगर हम देखें तो 85 का लास्ट डिजिट क्या है, 85 का लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड नहीं होता। और अगर हम 3 से देखें, नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है 3 है, तो 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो, तो 85 के डिजिट का सम क्या आता है, 8 + 5 से क्या आता है 13 आता है, लेकिन 13 3 से डिवाइड नहीं होता। इस तरह नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 है, तो डियर स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो तमाम नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो इस केस में 85 का लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होता है, तो हम इसको डियर स्टूडेंट 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 1 5 आर 5, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 को नीचे लाना है और 7 5 आर 35, तो क्या आया 17 हमारे पास आया, तो हमने डिवाइड किया 5 से और हमारे पास आया 17। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब ये 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और दूसरा इटसेल्फ से। तो हम 17 को इटसेल्फ 17 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 17 को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो हम 1 यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम 340 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो 340 के प्राइम फैक्टर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 है, तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट किया है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट किया है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट किया है 17, तो 17। तो अगर आप देखें तो प्राइम फैक्टर आप 300 यहाँ पर लिखी हुई है, क्या है ये, क्या है ये है 340 के प्राइम फैक्टर 2 है, सही है, फिर 2 है, सही है, फिर 5 है, फिर 17 है, तो ये क्या है 340 के प्राइम नंबर दो। तो हमने इस नंबर के 340 के प्राइम फैक्टर मालूम किए। अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे 488 के प्राइम फैक्टर, फिर मालूम करेंगे 512 के प्राइम फैक्टर, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 340 के हमने प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए, अब हम मालूम करेंगे 488 के प्राइम फैक्टर तो चलिए इसकी भी फाइंड करते हैं। हमारे पास नंबर है 488। अगेन डियर स्टूडेंट जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये करते हैं उस नंबर को सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड होते हैं तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से डिवाइड होता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये 488 का जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है और हमने पढ़ा है, बार बार रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट या 0 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो क्या होता है, वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इस केस में 488 का लास्ट डिजिट 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 2 आर के आएगा 4 आएगा, सही है, यहाँ पर आएगा 0, 8 को हमने नीचे लाना है, 4 2 आर 8, यहाँ पर आएगा 0, इस 8 को हमने नीचे लाना है, तो 4 2 आर 8, तो हमारे पास क्या आएगा 244, तो हमने 2 से डिवाइड किया और हमारे पास आया 244। ओके हो गया।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 244। अगेन इसका अलावा डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड होता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 आर 2, यहाँ पर 0 आएगा, 4 को नीचे लाना है तो 2 2 आर 4, यहाँ पर 0 आएगा, इस 4 को नीचे लाना है तो 2 2 आर 4। ओके हो गया। तो यहाँ पर 244 को हमने 2 से डिवाइड किया और हमारे पास क्या है 122। ओके हो गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 122। इसको हमने अगेन क्या करना है, डिवाइड करना है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो इसको हम प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसका लार्ज क्या है 2 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 आर वैल्यू आएगा माइनस का तो इसमें आएगा 0, 2 को नीचे लाना है, 2 1 आर 2 तो क्या हमारे पास 61। तो हमने 122 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 61। ओके हो गया। अब स्टूडेंट 61 क्या है, ये है एक प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो नंबर इट सेल्फ होता है। तो 61 को हमने क्या करना है, 61 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम 61 को 61 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 1, सही है। तो ओके हो गया। यहाँ पर हमने स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी आ गया। तो डियर स्टूडेंट 488 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट 2 है, मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट 2 है, मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट क्या है 61। तो डियर स्टूडेंट ये है 488 के फैक्टर तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ये है 488 के फैक्टर 2 है, नेक्स्ट अगेन 2 है और नेक्स्ट अगेन 2 है, फिर है 61। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 512 के प्राइम फैक्टर। ओके तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 512। इसके हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन कि हमने इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 2 है तो 2 से हम चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड होता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अगर 3 से डिवाइड होता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट एंड तो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर है 512। तो इसका लार्ज क्या है 2 है तो डिविजिबिलिटी रूल के मतलब ये 2 से डिवाइड होता है तो हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड। तो ये आएगा 2 2 आर 4 आता है। जब हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सही है। इस 1 को नीचे लाना है तो 5 2 आर 10 आता है। जब माइनस करेंगे तो अगेन 1 आएगा और इस 2 को नीचे लाना है तो 6 2 आर के आता है वैल्यू। हमारे पास क्या है 256। तो हम क्या करेंगे 256 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 512 है हमारे पास। इसके हम प्राइम फैक्टर मालूम करने जा रहे हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया 256 हमारे पास आया। तो क्या हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 256 को हम क्या करेंगे 2 से चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो डिवाइड करेंगे, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका लार्ज क्या है 6 है तो डिविजिबिलिटी के मुताबिक ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 आर 2 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 को नीचे लाना है तो 2 2 आर 4 आएगा, माइनस करना है तो यहाँ पर 1 आएगा, 16 को नीचे लाना है तो ये 2 आर 6 तीन और हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास है 128। तो हमने 128 को यहाँ पर लिखना है, किसी डिवाइड किया 2 से। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 120। तो ये भी अगेन डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड होता है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 आर 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 8 को नीचे लाना है, 4 2 आर 8। तो क्या है हमारे पास 64। तो 64 को हम डियर स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे और किसी डिवाइड किया 2 से, सही हो गया। नेक्स्ट बस क्या है 64 है तो अगेन ये डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड होते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 आर 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 0, 4 को नीचे लाना है तो 2 2 आर 4। तो क्या है हमारे पास 32। तो 32 को हम यहाँ पर लिखेंगे, किससे डिवाइड किया 2 से। ओके हो गया। नेक्स्ट तो नेक्स्ट नंबर डियर स्टूडेंट नंबर है 32। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लार्ज 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 आर 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 को नीचे लाना है तो 12 होगा, 6 2 आर 12। तो हमारे पास क्या है 16। तो 16 को हमने यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर किसी डिवाइड किया 2 से। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 16। अब 16 को हम क्या करेंगे, इसका लार्ज क्या है 6 है तो ये भी क्या होता है 2 से डिवाइड होते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो अकेले 2 से नहीं डिवाइड नहीं होता तो हम इन दोनों को लेंगे तो आएगा 8 2 आर 16
तो क्या आएगा 8 आएगा, और हमने डिवाइड किसी किया 2 से, सही है। अब जब 8 क्या होता है अगेन 2 से डिवाइड होता है, तो 8 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 4 जो है वो क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, तो 4 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, सही है। अब 2 जो है ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक मतलब दो हिंसों से प्राइम नंबर डिवाइड होता है, एक 1 से और एक इटसेल्फ है, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं किसके 500 वैल्यू के। तो इस 500 वैल्यू के प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 500 वैल्यू के प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा स्टेप 1 होता है कंप्लीट। हमने 340 के प्राइम फैक्टर मालूम किए, फिर 448 के मालूम किया, और अब 500 वैल्यू के भी प्राइम फैक्टर मालूम किया, और हर एक के प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप को हमने करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है डियर स्टूडेंट के हमने इनमें से इन प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जो कि तीनों में क्या हो मौजूद हों। तो अगर हम देखें 2 जो है 2 फैक्टर, तो ये इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हम एक लेंगे क्या 2 को लेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो अगेन 2 क्या है कॉमन है, तीनों में 2 क्या है कॉमन है, तो अगेन 2 लेंगे। तीसरा इस तरह कोई नंबर है जो कि तीनों में मौजूद हो, 5 है लेकिन दूसरे में 5 नहीं है और तीसरे में भी नहीं है, फर्स्ट में 17 है लेकिन दूसरे में नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। इस तरह मतलब दूसरा कोई भी इस तरह का नंबर नहीं जो कि कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कॉमन हमने लिया 2, और 2 हमारे पास कॉमन आया, तो ये हो गया सेकंड स्टेप मुकम्मल। सेकंड स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हमने कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किए 2, और 2 हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर हैं। और थर्ड स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 4, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है हमारा HCF, ये हमारा कहलाता है HCF। तीनों स्टेप में किया हुआ ये HCF का प्रोसेस मुकम्मल हुआ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमारे पास लास्ट जो आंसर आया HCF का वो क्या है 4 है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ये क्या है SO HCF इज 4, तो ये क्या है HCF 4 है, तो ये हमारे पास 4 क्या है ये HCF। ओके हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ओके डियर स्टूडेंट, तो HCF फाइंड करने का सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो इसको हम अब देखेंगे। तो HCF मालूम करने के लिए कम से कम हमें 2 नंबर दिए गए होंगे। इस तरह के इस एग्जांपल में हमें 2 नंबर दिए गए हैं, कम से कम 2 तो ज़रूर होंगे, 3 भी हो सकते हैं। तो चलिए डिवीजन मेथड को समझते हैं। डिवीजन मेथड का फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो डियर स्टूडेंट HCF मालूम करने के लिए हमें 2 नंबर दिए गए होंगे, सही है। जिस तरह के इस एग्जांपल में हमें क्या है 2 नंबर दिए गए हैं, एक है 278 और एक है 132। तो इसमें एक स्मॉलेस्ट है और एक ग्रेटेस्ट है। तो हमने डिवीजन मेथड HCF का डिवीजन मेथड ये कहता है स्टेप 1 में कि क्या करना है, हमने ग्रेटर नंबर को क्या करना है, ग्रेटर नंबर इसके में क्या है 278 है, इसको हमने डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर नंबर इसके में क्या है 132 है। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर नंबर 278 को क्या है डिवाइड किया है 132 से। ये है स्टेप 1 ऑफ HCF के डिवीजन मेथड का। ओके हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है डियर स्टूडेंट देन डिवाइड द स्मॉलर नंबर विद द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है। फिर इस स्टेप 1 में जो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 14 आया है, तो फिर हमने स्टेप 1 के रिमाइंडर से उस स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है। मतलब यह डियर स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में अगर हम समझे तो ये जो रिमाइंडर आए हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1 का रिमाइंडर क्या है 14 है। इस 14 से फिर हमें क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है 132 को। इस 2 नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या 132 है। देन फिर स्टेप 1 के रिमाइंडर से हमने 132 को क्या करना है डिवाइड करना है। स्टेप 2 ये कहते हैं देन डिवाइड द स्मॉलर नंबर विद द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। तो इस केस में स्टेप 1 में हमारे पास क्या आया रिमाइंडर आया 14, तो फिर हमने 14 से क्या करना है डिवाइड करना है
किया स्मॉलर नंबर जो कि है 132। ओके हो गया। या डियर स्टूडेंट आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फिर हमने स्टेप 1 के रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है, स्टेप 1 का डिवाइज़र डिवाइड करना है, क्योंकि स्टेप 1 का डिवाइज़र क्या है, स्टेप 1 का डिवाइज़र है 132। ओके हो गया। तो स्टेप 1 के रिमाइंडर से हमने स्टेप 1 के डिवाइज़र को डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम 132 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो हम 14 से क्या करेंगे, 132 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये आएगा सेकेंड स्टेप। तो डियर स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर 6 आया, सही है। और सेकेंड स्टेप का डिवाइजर क्या था, 14 था। तो हमने क्या करना है, अगेन स्टेप 1 के रिमाइंडर को क्या करना है, स्टेप 2 के रिमाइंडर से क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टेप 3 में हमें ये कहते हैं कि डिवाइड द डिवाइजर ऑफ द सेकेंड स्टेप विद द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 1। हमने क्या करना है, डिवाइड द डिवाइजर ऑफ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो डिवाइजर है क्या है, 14 है। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, स्टेप 2 के रिमाइंडर से। तो यहाँ पर स्टेप 2 करें, स्टेप 2 में हमारे पास रिमाइंडर 6 आया और स्टेप 2 का डिवाइजर क्या था, 14 था। तो ये कहते हैं थर्ड स्टेप कि हमने डिवाइड करना है किसको, स्टेप 1 स्टेप 2 के डिवाइजर को स्टेप 2 के रिमाइंडर से, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमने स्टेप 1 के रिमाइंडर को स्टेप 2 के रिमाइंडर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने स्टेप 1 का रिमाइंडर क्या था, 14 था। उस स्टेप 1 के रिमाइंडर को स्टेप 2 की रिमाइंडर क्या है, स्टेप 2 का रिमाइंडर 6 है, उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम स्टेप 1 के रिमाइंडर 14 को स्टेप 2 के रिमाइंडर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आया है क्या, 2, सही है। और यहाँ पर आया है 0। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ स्टेप 4 भी ये कहता है कि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है यहाँ तक कि हमारे पास यहाँ पर क्या आए, रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आया है और यहाँ पर क्या आए हैं, 2 आया है। तो हमने यहाँ पर जब 0 आ जाए तो हमने वहाँ पर क्या करना है, स्टॉप करना है। और आखिरी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ओके स्टूडेंट, मतलब ये कि सबसे पहले हमें 2 नंबर गिवन होंगे, कम से कम 2 तो गिवन होंगे, 3 भी हो सकते हैं। तो उन 2 नंबर में से ज़ाहिर है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये कहते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 कहते हैं कि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। देन स्टेप 2 क्या कहता है कि फिर उस स्टेप 1 का जो रिमाइंडर आ जाए, जिस तरह के स्टेप 1 में हमारे पास रिमाइंडर 14 आया है, तो फिर स्टेप 1 के रिमाइंडर से उस छोटे नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 के केस में हमारे पास रिमाइंडर 14 आया, तो हम 14 से छोटा नंबर किया था, हमारे पास 132 था, उसको डिवाइड करेंगे। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि स्टेप 1 के रिमाइंडर से हम स्टेप 1 के डिवाइजर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके हो गया, ये है स्टेप 2। ओके, देन स्टेप 3 कहता है कि स्टेप 1 के रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, हम स्टेप 2 के रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। या मतलब ये कि स्टेप 2 के डिवाइजर को हम स्टेप 2 के रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरह के स्टेप 2 का डिवाइजर क्या है, 14 है, और स्टेप 2 का रिमाइंडर क्या है, 6 है। तो हम स्टेप 3 ये कहते हैं कि डिवाइड द डिवाइजर ऑफ द सेकेंड रिमाइंडर ऑफ द सेकेंड स्टेप विद द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 2। हमने सेकेंड स्टेप के डिवाइजर को क्या करना है, सेकेंड स्टेप के रिमाइंडर से डिवाइड करना। या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमने सेकेंड स्टेप के रिमाइंडर से फर्स्ट स्टेप के रिमाइंडर को डिवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप का रिमाइंडर क्या है, 6 है, और फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर क्या है, 14 है। तो हमने सेकेंड स्टेप के रिमाइंडर से फर्स्ट स्टेप के रिमाइंडर 14 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रोसेस को स्टेप 4 कहता है। इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रखना है यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाए। तो जब 0 आ जाए तब उस लास्ट स्टेप में जो हमारे पास आखिरी डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इस केस में हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या है, 2 है। तो 2 हमारा क्या है, HCF है। हो गया। तो इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 2 नंबर, एक है 278 और दूसरा है 132। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 132 है, और बड़ा नंबर 278 है। तो हमने 132 से 278 को डिवाइड करना है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ओके हो गया। तो हमने 2 से छोटे नंबर से
बड़े नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 14 आया। अब हमने 14 से इस छोटे नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब स्टेप 1 के रिमाइंडर से स्टेप 1 के डिवाइज़र को डिवाइड करना है। तो जब हमने स्टेप 1 के रिमाइंडर से स्टेप 1 के डिवाइज़र को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 6 आया। अब डियर स्टूडेंट हमने स्टेप 2 के रिमाइंडर से स्टेप 2 के रिमाइंडर से स्टेप 2 के डिवाइज़र को क्या करना है डिवाइड करना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमने स्टेप 2 के रिमाइंडर से स्टेप 1 के रिमाइंडर को डिवाइड करना है। ये 6 जो है ये स्टेप 2 का रिमाइंडर है और 14 जो है ये स्टेप 1 का रिमाइंडर है। तो हमने स्टेप 2 के रिमाइंडर से जो कि 6 है स्टेप 1 के रिमाइंडर 14 को डिवाइड करना है। तो जब हम स्टेप 2 के रिमाइंडर 6 से स्टेप 1 के रिमाइंडर 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है। अब अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब अगेन स्टेप 3 के रिमाइंडर से हमने स्टेप 2 के रिमाइंडर को डिवाइड करना है। तो जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास 0 आए। तो जब तक 0 यहाँ पर ना आ जाए हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते जाना है। जब यहाँ पर 0 आ जाए तो हमारा जो लास्ट स्टेप का डिवाइज़र होगा वो हमारा होगा HC। जब तो हमारे केस में सेफ क्या है 2 है। ओके भैया, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड एग्जाम्पल 2 ऑफ डिवीजन मेथड का हमें 3 नंबर दिए हैं 122, 208 एंड 360। तो ये थे किन नंबरों के हमने क्या करना है सेफ फाइंड करना है बाई डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 316 और इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है 122 है। तो हमने सबसे बड़े नंबर 360 को सबसे छोटे नंबर 122 से क्या करना है डिवाइड करना है। ओके हो गया, स्टार्ट हमने इनसे लेना है। तो ये किस तरह होगा, सबसे बड़ा नंबर 360 और सबसे छोटा नंबर 122। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए अगर 122 को 2 से तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 2 ज़ार 2, तो 244 आता है। सही। अगर हम 122 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 2 ज़ार 6, 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये तो ज़्यादा होते हैं तो हम इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे तो 122 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 244 आता है। ओके हो गया। तो हम इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे डियर स्टूडेंट आएगा कितना आता है 116 आता है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस स्टेप 1 के इस रिमाइंडर से अब स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है, या स्टेप 1 के रिमाइंडर से हमने स्टेप 1 के डिवाइज़र को क्या करना है डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 116 से क्या 116 आएगा, जिसको हम माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे आएगा क्या 6। जब हम 122 से 116 को माइनस करते हैं तो ये क्या आता है 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमने करना है कि स्टेप 2 के रिमाइंडर से स्टेप 1 के रिमाइंडर को क्या करना है डिवाइड करना है, या स्टेप 2 के रिमाइंडर से स्टेप 2 के डिवाइज़र को क्या करना है डिवाइड करना है। तो मतलब 116 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट 6 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 से इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आता है 60 आता है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 20 से क्या आता है, इससे आता है 120। लेकिन ये 116 है तो हम, और 120 तो ज़्यादा होता है तो इसको हम करेंगे कि अगर हम इस तरह करें कि 19 मल्टीप्लाई बाई 6 से क्या आता है 6 9 और क्या आता है 54 आता है। तो 4 5 कैरी 6 1 और 6 एंड 5 कैरी कितना आएगा 11, तो 140। तो ये ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 19 से आता है क्या 114। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसे क्या आएगा स्टूडेंट, इससे आएगा क्या 2। तो इससे आया क्या 2। ओके हो गया। देन अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ये स्टेप 3 के रिमाइंडर से स्टेप 2 के
क्या करना है, स्टेप 3 के रिमाइंडर से स्टेप 2 के रिमाइंडर को डिवाइड करना है। मतलब कि स्टेप 3 का रिमाइंडर 2 है और स्टेप 2 का रिमाइंडर 6 है, तो स्टेप 3 के रिमाइंडर 2 से स्टेप 2 के रिमाइंडर 6 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम स्टेप 3 के रिमाइंडर 2 से स्टेप 2 के रिमाइंडर 6 को डिवाइड करेंगे तो किस तरह क्या आएगा, तो ये आएगा, हमने किसको डिवाइड करना है, 6 को, तो ये आएगा 3 2 आर 6। तो यहाँ पर क्या है, 0 आया। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। लेकिन याद रखना एक और नंबर बाकी है, वो नंबर क्या है, 280। तो ये नंबर बाकी है। 360 सबसे बड़ा नंबर, उसको हमने डिवाइड किया किससे, सबसे छोटे नंबर 122 से। लेकिन यहाँ पर 280 बाकी, तो 280 को हम किसे करेंगे, 2 से अगेन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए 280 को हम 2 से डिवाइड करें तो 280 डिवाइडेड बाई लास्ट स्टेप का जो डिवाइडर था हमारे पास किया था 2 था, तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये किस तरह होगा डियर स्टूडेंट, ये आता है अगर हम 280 को 2 से डिवाइड करें तो किस तरह का, 14 2 28 और इस 0 को ऊपर लाएंगे तो क्या आएगा, 140। तो 140 मल्टीप्लाई बाई 2 से आते हैं 280। ओके हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हमारे क्या है, HCF है, क्योंकि इस डिवाइज़र को, जो ये लास्ट डिवाइज़र है, इसको हमने फिर क्या करना है, HCF लेना है। ओके हो गया। तो इस केस में हमारे पास HCF क्या है, ये 2 है। ओके, तो HCF क्या है, इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि क्या है, सो द HCF ऑफ 122 280 एंड 360 इज 2। हमारे पास HCF क्या आया, 2 आया। ओके हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगेन 3 नंबर हैं, 255 हैं, 255 हैं, 345 हैं और 495 हैं। जिसको आपने इसका हमने इससे फाइंड करना है इन तीनों नंबरों का बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो यहाँ पर क्या किए गए हैं कि 345 को 255 से डिवाइड किया है, क्योंकि 345 जो है वो ग्रेटर है किससे, 245 से, तो इसलिए 345 को 245 से डिवाइड किए गए हैं। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, 90 आया है। तो अगेन स्टेप 1 के रिमाइंडर से स्टेप 1 के डिवाइजर को क्या किया गया, अगेन डिवाइड किया गया है, या स्टेप 1 के रिमाइंडर से स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉल नंबर को किया गया, डिवाइड किया गया, मतलब 90 से अगेन 255 को डिवाइड किया गया है। तो जब हम करते हैं कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2 से कहते हैं 922 0 0 एंड 9 2 180 और 90 मल्टीप्लाई बाई 3 तो फिर 255 से ऊपर जाता है, ज़्यादा होता है। तो हाँ, इसलिए क्या करना हुआ है कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आया है, 180। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 75 हो। तो अगेन इस प्राइस को हमने रिपीट करना है। स्टेप 2 की रिमाइंडर से स्टेप 1 के रिमाइंडर को अगेन क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्टेप 2 का रिमाइंडर 75 है और स्टेप 1 का रिमाइंडर क्या है, 90। तो हमने स्टेप 2 की रिमाइंडर 75 है, स्टेप 1 की रिमाइंडर 90 को डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर अगेन 15 आएगा। तो फिर क्या करना है कि इस स्टेप 4 के रिमाइंडर से स्टेप 3 के रिमाइंडर को अगेन डिवाइड करना है। तो जब हमने स्टेप 4 के रिमाइंडर 15 से स्टेप 3 की रिमाइंडर 75 को डिवाइड किया तो क्या आया, 5 15 और 75। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो इस नंबर को हमने लेना है। लास्ट स्टेप का जो नंबर आएगा डिवाइजर, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा इसको हमने लेना है और इससे अगेन जो एक नंबर बाकी रह गई है उसको अगेन डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर बाकी रह गया है, 495 बाकी था। तो हमने 495 को फिर इस लास्ट स्टेप के डिवाइजर 15 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किए गए हैं, 495 को 15 से डिवाइड किए गए हैं। तो
15 3 आर 45 आता है। हमने ना 49 को लेना है, तो 49 को लेके 15 3 से क्या आता है 45 आता है। तो जब हम 49 से 45 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 15 को नीचे लाना है। तो अगेन 15 3 आर 45, यहाँ पर 0 आया है। ये स्टूडेंट इस तरह है 495 डिवाइड बाई 15, तो क्या आता है 15 3 से क्या आता है 45 आता है। तो 49 से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आता है। इस 5 को अब नीचे लाना है, तो आगे 15 3 आर 45, तो क्या है 33 आर। तो डियर स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास एच सी एफ क्या है, एच सी एफ लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या होता है, एच सी एफ होते हैं। तो इस केस में हमारे पास एच सी एफ क्या है 15 क्या है एच सी एफ है। ओके हो गया, तो ये 15 क्या है हमारे पास एच सी एफ है। तो ये दी सो 15 इज द एच सी एफ ऑफ 255 345 एंड 495 का एच सी एफ क्या है 15 है। ओके हो गया। नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ये क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, चूँकि 3 वर्ड्स हैं लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो तीसरा नंबर हासिल होता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इससे जो नए नंबर हासिल होते हैं वो क्या है 3। तो 3 क्या है इस 1 और 3 का मल्टीपल है। इस तरह अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे नए नंबर हासिल होता है 6। तो 6 क्या है इस 2 का और 3 का क्या है मल्टीपल है। इस तरह अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे नए नंबर हासिल होते हैं किया 9। तो 9 क्या है इस 3 का मल्टीपल है। इस तरह अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इससे नया नंबर हासिल होता है 12। तो ये 12 क्या है इस 3 और 4 का मल्टीपल है। इस तरह अगर हम 6 के मल्टीपल फाइंड करें तो 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6 आता है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 आता है। 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18 आता है। तो ये 18 ये 12 और ये 6 क्या है ये इस 6 के मल्टीपल्स हैं। सही है। इस तरह ये 3 ये 6 ये 12 और ये 9 क्या है ये इस 3 के क्या हैं मल्टीपल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मल्टीपल का ये मतलब है। अब क्या है कॉमन, तो कॉमन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि एक से ज़्यादा का हो, सिर्फ एक का नहीं हो एक से ज़्यादा का हो। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि एक नंबर जो कि एक से ज़्यादा नंबरों का मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर हम इस 3 और 6 के केस में देखें तो ये 6 क्या है यहाँ पर ये 6 हैं, यहाँ पर ये 6 क्या है यहाँ पर ये 6 मल्टीपल है किसका इस 3 का। सही है। लेकिन यहाँ पर ये 6 मल्टीपल है किसका इस 6 का। ओके हो गया। इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 क्या है ये मल्टीपल है किसका इस 3 का। लेकिन यहाँ पर ये 12 क्या है मल्टीपल है इस 6 का। तो डियर स्टूडेंट, कॉमन मल्टीपल का ये मतलब है कि एक नंबर एक मल्टीपल जो कि एक से ज़्यादा नंबरों का क्या हो मल्टीपल हो। जिस तरह कि इस 6 के केस में 6 किया है यहाँ पर 6 का मल्टीपल है और यहाँ पर 6 किया है 3 का मल्टीपल है, मतलब दो नंबरों का मल्टीपल है। इस तरह ये इस केस में 12 किया है 6 का मल्टीपल है और इस केस में 12 किया है 3 का मल्टीपल है, मतलब 12 एक से ज़्यादा नंबरों का मल्टीपल है। 3 का और 6 का दो नंबरों का मल्टीपल है, मतलब 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आता है लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब होता है, लिस्ट का मतलब होता है छोटा। तो अगर हम देखें स्टूडेंट 3 और 6 के केस में तो कॉमन मल्टीपल क्या है 3 और 6 में। कॉमन मल्टीपल एक तो ये 6 है, ये 3 में 6 3 का मल्टीपल 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है और यहाँ पर 6 का भी क्या है मल्टीपल है। तो एक है 6 कॉमन मल्टीपल। दूसरा कॉमन मल्टीपल है 12। 12 क्या है मल्टीपल है किसका 3 का और 12 मल्टीपल है किसका 6 का। तो दूसरा है 12। ओके हो गया। तो यहाँ पर है लिस्ट। लिस्ट का मतलब है छोटा। तो यहाँ पर छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट छोटा मल्टीपल है ये 6। हालांकि कॉमन क्या है कॉमन 6 है और 12 दोनों हैं, लेकिन हमने किसको सेलेक्ट करना है छोटे मल्टीपल को, क्योंकि यहाँ पर हमें दिए गए कि लिस्ट। सही है। तो हमने यहाँ पर 6 को सेलेक्ट करना है और 6 और 12 के केस में एलसीएम किया है, एलसीएम है किया
6। सही है, तो 6 क्या है LCM। तो डियर स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि LCM क्या होता है। सबसे पहले मल्टीपल किसी, जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक नया नंबर हासिल होता है। जिस तरह कि 3 और 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इस केस में हमारे पास 3 एक नया नंबर हासिल हुआ। जब इस तरह 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस केस में 6 नया नंबर हासिल हुआ। जब हमने 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो नया नंबर 9 इस केस में हमारे पास किया हुआ हासिल हुआ। इस तरह जब हमने 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया नंबर क्या आया, 6 है, जो कि मल्टीपल है किसका, 6 का। इस तरह जब हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया नंबर 12 आया, जो कि क्या है, मल्टीपल है किसका, 6 का और 2 का। तो ओके हो गया, ये है मल्टीपल। अब फिर हमने समझ लिया कि कॉमन, जो कि एक से ज़्यादा का, कॉमन का मतलब मुश्तरक, सही है। तो एक से कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन। मल्टीपल के केस में अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर या ऐसा मल्टीपल जो कि एक से ज़्यादा नंबरों का मल्टीपल हो। तो 6 क्या है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, लेकिन 6 यहाँ पर 6 का मल्टीपल है। इस तरह 12 किया है, यहाँ पर 6 का मल्टीपल है और यहाँ पर 12 किया है, 3 का मल्टीपल है। तो 12 और 6 किया है, कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये एक 6 और 3 और 12 के केस में, 3 और 6 के केस में क्या है, वन से ज़्यादा नंबरों का मल्टीपल, वन से ज़्यादा नंबरों के मल्टीपल हैं। 3 के भी मल्टीपल हैं और 6 के भी मल्टीपल हैं। और फिर हमने देखा कि लिस्ट सबसे छोटा मल्टीपल, फिर हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कॉमन तो 6 था और 12 था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें सबसे छोटा जो था वो 6 ही था। तो हमने इस 6 को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर हम LCM के डिफिनेशन को देखें तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। दो मतलब कि छोटा मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का। जिस तरह के 3 और 6 के केस में 6 किया था, LCM था, 6 किया था, LCM था। क्यों था, क्योंकि ये किया था मल्टीपल था किसका, दो नंबरों का, 3 का और 6 का। इसके बाद कॉमन भी था, सही है, 6 के 6 का भी मल्टीपल था और 3 का भी किया था मल्टीपल था। उसके बाद सबसे छोटा मल्टीपल था, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था, कॉमन था, छोटा था सबसे और था भी मल्टीपल। ओके हो गया। तो एलसीएम की डेफिनेशन है कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट। ओके, तो स्टूडेंट एचसीएफ की तरह एलसीएम की फाइंड करने की भी दो तरीके हैं। एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। मतलब कि हम एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी मालूम कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक मालूम करने का जो तरीके हैं वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कम से कम हमने दो नंबर गिवन होंगे, उन नंबरों के हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। स्टेप 1 क्या कहता है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर, सही है, ऑफ द गिवन नंबर। जितनी भी नंबर हमें गिवन होंगे उसके हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 है फाइंड कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो जितनी भी नंबर हमें गिवन होंगे हम सबसे पहले हमने उसकी प्राइम फैक्टर मालूम करनी है। उसके बाद हमने उन प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं। स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट। और स्टेप 3 में क्या करना है, देन फाइंड द नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। स्टेप 3 में हमने वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जो कि कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर जो हैं वो हमने क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। और स्टेप 4 में हमने कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो उससे स्टेप 4 में उस कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो डियर स्टूडेंट, मतलब ये है कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है, ऑल गिवन नंबर्स के हमने क्या करना है, ऑल गिवन नंबर्स के हमने फैक्टर मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर। स्टेप 1 में ऑल गिवन नंबर के हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि सेलेक्ट कॉमन
प्राइम फैक्टर। स्टेप 2 में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने नॉन कॉमन फैक्टर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके हो गया। और स्टेप 4 में हमने कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम को फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो प्रोडक्ट आएगा या रिजल्ट वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा LCM। सही है, तो ये होगा LCM। ओके हो गया स्टूडेंट। LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से LCM को फाइंड करने के तरीके हैं कि ये 4 स्टेप पर मुश्तमिल है। LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करने का जो तरीका है ये 4 स्टेप पर मुश्तमिल है। स्टेप 1 में हमने जितने भी नंबर हमें गिवन होंगे उसके हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने उन प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करने हैं, जो कि नॉन कॉमन होंगे वो नंबर्स क्या करने हैं, हमने सेलेक्ट करने हैं। और स्टेप 4 में हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसने जो तरीका इस्तेमाल किया है इस तरीके के कहते हैं ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ट्री फैक्टराइजेशन मेथड का एक तरीका इसने इस्तेमाल किया है। हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे। प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरीका है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड कहते हैं। हम इसे भी देखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर गिवन है, एक 4 है और एक 12 है। इसके हमने LCM फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4 का अगर हम प्राइम नंबर फाइंड करें तो क्या आएगा, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या है, हमारे पास 2 है, और जो 4 है वो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो हम 4 को प्राइम नंबर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2। तो अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। ओके हो गया। देन 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 12 जो कि एक नंबर है, ये 12 का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से क्या होता है, डिवाइड होते हैं डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर आएगा 6। तो अगेन 6 2 से डिवाइड होता है फर्स्ट प्राइम नंबर से, तो यहाँ पर आएगा 3। और अगेन 3 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर आएगा 1। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया। स्टेप 1 क्या है कि हमने प्राइम फैक्टर तो मालूम कर लिए, किसके, 4 के और 12 के। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 12 के हैं 2 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके हो गया। अच्छा 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है और 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके हो गया। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो ये 2 है और ये सॉरी ये 2 है। सही है, ये 2 है और ये 2 है। तो क्या है, दूसरे स्टेप में हमने कॉमन फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमने नॉन कॉमन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नॉन कॉमन क्या है, ये 3 है। ओके हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने कॉमन और नॉन कॉमन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन से आएगा क्या, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन की है 3 है। तो इससे क्या आता है, 4 3 ज़ार 12। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस केस में हमारे पास LCM क्या आया, 12 आया। तो 12 क्या है, 12 स्टूडेंट्स हैं हमारा LCM। ओके हो गया। तो यही तरीका है LCM को फाइंड करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मेथड। थैंक यू। तो अगर स्टूडेंट हम प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्री मेथड से देखें तो इस तरीके से, जिस तरह के इस किताब में बुक्स में है, तो
इस तरीके से भी चलिए देखते हैं। तो इस तरह करेंगे कि नंबर क्या है, नंबर है 4। तो हमने 4 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो इसको इस तरह करेंगे कि प्राइम फैक्टर जब भी मालूम होगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरह ट्री की मेथड से। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है हमारे पास वो है 2। तो 2 से 4 डिवाइड होता है, बिल्कुल 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम 4 को पहले प्राइम नंबर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से किया था 4, तो यहाँ पर भी आएगा क्या 2। तो ये दो क्या है, ये 4 के फैक्टर हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है क्या 12। तो 12 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम करेंगे डिवाइड 2 से, सही है। तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 6 किया आता है 12 आता है, यहाँ पर आएगा क्या 6। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6 है। अब 6 अगेन क्या होता है, डिवाइड होता है 2 से। तो हम अगेन प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम अगेन प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, सही है। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 5 है। अगर उससे नहीं हो तो नेक्स्ट प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो इस तरह 6 जो है ये 2 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ओके हो गया। तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है ऑलरेडी। तो अगेन जो जब यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए तो हमने क्या करना है, बस वहीं पर स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी तमाम किए हैं प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये किए हैं तमाम प्राइम फैक्टर तो स्टेप 1 में हमने किया क्या, स्टेप 1 में हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, फैक्टर्स 4 के और 12 के, ऑल गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 2। इस तरह 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 और 3। ओके हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि कॉमन कॉमन क्या करना है, कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करना है। तो स्टेप 2 में अगर हम, ये हो गया कॉमन फैक्टर और ये हो गया कॉमन फैक्टर, ओके हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया कॉमन, इससे क्या आता है 4 आता है। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर को सेलेक्ट कर, तो नॉन कॉमन जो है वो है 3। और स्टेप 4 में हमने कॉमन और नॉन कॉमन को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो कॉमन जो है वो 4 है और नॉन कॉमन जो है वो 3 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आएगा 12। तो 12 डियर स्टूडेंट क्या है, एलसीएम है किसका, 12 का और 4। तो ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ओके एग्जाम्पल 1 है डियर स्टूडेंट, हमें नंबर दिए गए हैं 128, 256 और 512 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन नंबरों के हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन वही स्टेप, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑल गिवन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सही। देन सेकेंड स्टेप में हमने सेलेक्ट कॉमन फैक्टर था, उसको हमने सेलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप में हमने नॉन कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उसको सेलेक्ट करना है। और 4 में कॉमन मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर से, सही। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमारा एलसीएम होगा। ओके हो गया। तो चलिए करके देखते हैं। तो पहला नंबर है 100, इसको इस तरह करके जूम करके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर है 128। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने का तरीका भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो भी नंबर हमें दिया गया हो, इस केस में हमारे पास है 128, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2। तो हम दिए गए नंबर को, गिवन नंबर को किससे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। इस केस में हमारे पास दिया गया नंबर क्या है 128 है। अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से इसको चेक करेंगे। अगर 3 से डिवाइड होते हैं तो ठीक होना, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे।
अगर 5 से होता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर और नेक्स्ट प्राइम नंबर, इस तरह हम जाते जाएंगे। तो ये जो 128 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट है 8। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट 8 हो वो क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जो कि क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके, तो 128 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस तरह करें कि 6 2 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8, तो क्या है? 64। इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 2 ज़ार 12 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0, 8 को नीचे लाना है, तो 4 2 ज़ार 8, तो क्या है? आया हमारे पास 64। तो 64 को हमने यहाँ पर लिखना है, किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास नंबर है 64। तो अगेन डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 64 भी 2 से डिवाइड होता है, सही है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मतलब प्राइम नंबर थे, 2 प्राइम नंबर है। अगर 2 प्राइम नंबर ना होता तो हम 2 से भी डिवाइड नहीं करते। हमने अगर डिवाइड करना है तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखना। ओके, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये अगेन डायरेक्ट भी डिवाइड होते हैं। 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। इस तरह अगर आप करते हैं, या इस तरह अगर आप करते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 2 ज़ार 6, तो 0 आएगा, और 2 2 ज़ार, इस 4 को नीचे लाना है, 2 2 ज़ार 4, तो क्या आया? 32। तो हमने 32 को यहाँ पर लिखना है, और किससे डिवाइड किया? 2 से, तो हमने 2 को यहाँ पर लिखना है। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है 32। तो 32 का हमने अगेन क्या करना है? 2 से क्या करना है? डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 2 आर 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 को नीचे लाना है, तो 6 2 आर 12, तो क्या है? 16 है। तो 16 को हम यहाँ पर लिखेंगे, किससे डिवाइड किया? 2 से, तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, हो गया। नेक्स्ट 16 जो है ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8 2 ज़ारा 16, तो 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे, किससे डिवाइड किया? 2 से, तो 2 यहाँ पर आएगा। अगेन 8 जो है ये 2 से डिवाइड होता है, तो 4 2 ज़ारा 8, तो 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड किया 2 से, तो 2 यहाँ पर आएगा। अगेन 4 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 2 2 और 4 आता है, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड किससे किया? 2 से, तो 2 यहाँ पर आएगा। अब 2 जो है इस ये अगेन किससे डिवाइड होता है? 2 से और 1 से, क्योंकि 2 प्राइम है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और जहाँ यहाँ पर जब 1 आ जाए तो हमने यहाँ पर इसको क्या करना है? स्टॉप करना है। तो 128 के फैक्टर दिए हैं, ये हमने लिखे हैं, ये हैं। तो इन तमाम नंबर को क्या करना है? ये तमाम नंबर जो हैं ये फैक्टर हैं, किसके? प्राइम फैक्टर हैं, किसके? 128 के। तो इसको हमने यहाँ पर क्या करना है? लिखना है, इस तरह ये लिखे गए हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 256। तो हमने अगेन इसके क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसको भी देखते हैं। तो 256 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ये जो 256 का जो नंबर है डियर स्टूडेंट, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट से 6 हो वो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट 256 को हमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या 2 1 आर 2, नीचे क्या आएगा? 0 आएगा, सही है। 5 का हमने नीचे लाना है, तो 2 2 आर 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 6 को नीचे लाना है, तो ये होगा 16। अब 8 2 आर 16, तो क्या आया? 128। तो 128 को हमें यहाँ पर लिखना है, और डिवाइड किससे किया? डिवाइड किया 256 को 2 से, तो 2 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास नंबर है 28 को लेंगे, तो 128 है। अब ये भी 2 से डिवाइड होते हैं, जिसका लास्ट डिजिट 8 है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 6 2 ज़ारा 12 आता है, यहाँ पर आएगा 0, 8 को नीचे लाना है, 4 2 ज़ारा 8, तो क्या है हमारे पास? 64। तो 64 को हमें यहाँ पर लिखना है, और किससे डिवाइड किया? 2 से, तो 2 को यहाँ पर लिखना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने 64 को क्या करना है? डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। तो ये 64 जो है ये फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 3 2 आर 6, सही है। तो यहाँ पर आएगा 0, 4 को नीचे लाना है, 2 2 आर 4, तो क्या है? 32। तो 32 को हमें यहाँ पर लिखना है, किससे डिवाइड किया? 2 से, तो 2 को यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट जब हम 32 को, क्योंकि 32 2 से डिवाइड होता है, जब हम 32 को 2 से डिवाइड करते क्या आता है? बस भैया मैं बंद करता हूँ। 1 2 आर 2, तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 को नीचे लाना है,
तो 6 टू द आर 12, तो क्या आया 16। तो 16 को हमें यहाँ पर लिखना है और किससे डिवाइड किया 2 से, तो ये यहाँ पर होगा। अब बारी है 16 की। हमने 16 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आता है 16, 8 टू आर 16 आता है। तो क्या आया 8 आया। 8 को हमने यहाँ पर लिखना है, किससे डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर आएगा। अब अगेन 8 जो है डियर स्टूडेंट वो 2 से डिवाइड होता है। तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 टू ज़ार 8 और यहाँ पर 2 आएगा। अब अगेन स्टूडेंट 4 जो है ये 2 से डिवाइड होता है। तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आता है। अब डिवाइड किससे किया 2 से, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा 1, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 2। तो डियर स्टूडेंट हमने 256 के फैक्टर्स को क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट करना है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं 512 के। तो आइए इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 512 जो है इसका लार्ज रेशियो है 2 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आर 4 आता है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 को नीचे लाना है। तो 2 5 आर 10 आता है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1। जब 11 से 10 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 को नीचे लाना है और 6 2 आर 12। तो क्या है आया हमारे पास 256। तो 256 को हमने यहाँ पर लिखना है, किसी डिवाइड किया 2 से, तो 2 को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट 256 को लेना है 256। तो इसका भी लार्ज रेशियो है 6 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 आर 2 आएगा। यहाँ पर आएगा 0, 5 को नीचे लाना है। 2 2 आर 4 आएगा। यहाँ पर आएगा 1, 5 से जब 4 माइनस होगा तो 1 आएगा और 6 को नीचे लाना है। तो ये होगा 8 2 आर 16। तो क्या है हमारे पास 128। तो हाँ 128 को हमने यहाँ पर लिखना है और किससे डिवाइड किया 2 से, तो 2 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट 128 को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 आर 12 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 0, 8 को नीचे लाना है। तो क्या आएगा 4 2 आर 8, यहाँ पर आएगा 0। तो क्या है हमारे पास 64। तो 64 को डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड किससे किया 2 से, तो 2 यहाँ पर आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट 64। अगेन क्या है, इसका लार्ज डिजिट 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक अगेन मैं इस बार अगेन रिपीट करूँगा, हर वो नंबर जिसका लार्ज डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो तमाम 2 से डिवाइड होते हैं ये डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। तो इस केस में 64 का लार्ज डिजिट क्या है 4 है। तो ये भी 2 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 2 ज़ार 6 आएगा। तो यहाँ पर 0 4 को नीचे लाएंगे तो 2 2 ज़ार 4। तो मतलब क्या आया 32। तो 32 को हम यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड किससे किया 2 से, तो 2 यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट 32 है हमारे पास। तो इसका भी लार्ज डिजिट क्या है 2 है। तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 2 आर 2 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, 2 को नीचे लाना है, 6 2 आर 12। ओके हो गया। तो हमारे पास क्या है 16। तो यह 16 यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड किससे किया 2 से। ओके, अगेन स्टूडेंट 16 2 से डिवाइड होता है। किसका लार्ज डिजिट क्या है 6 है। तो जब हम 2 से डिवाइड करें तो 8 2 आर 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 किससे डिवाइड किया 2 से, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अगेन डियर स्टूडेंट 8 जो है ये 2 से डिवाइड होता है। 4 2 आर 8 आता है। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। 4 जो है वो अगेन 2 से डिवाइड होता है। तो 2 2 आर 4 आता है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया। तो 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इट सेल्फ खुद से अपने आप से और 1 के अलावा किसी तरह से डिवाइड नहीं हो। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आएगा 1। और जब यहाँ पर 1 आ जाए तो हमें इसको यहाँ पर स्टॉप करना है। तो ये क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये तमाम प्राइम फैक्टर है किसके 512 के प्राइम फैक्टर हैं ये। तो हम 512 के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर लिस्ट करेंगे। ओके हो गया। तो हमने यहाँ पर लिस्ट की है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट स्टेप 1 कंप्लीट। हमने तमाम नंबरों के जितने भी नंबर हमें दिए थे हमने उन तमाम के प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए। अब हम शुरू करेंगे स्टेप 2 जो कि है,
तो स्टेप 2 क्या है डियर स्टूडेंट कि हमने तमाम नंबरों के क्या करने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है, कॉमन जो फैक्टर हैं उसको लेना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, ये पांचवा पेयर, ये छठा पेयर और ये सातवां पेयर। तो मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ओके हो गया। अब यह है वो जो कि नॉन, ये हो गए कॉमन, क्या कॉमन हो गए, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, ये हैं और ये एक भी है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके हो गया। तो कॉमन फैक्टर से हमारे पास क्या क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64 और मल्टीप्लाई बाई 2 ये क्या आता है 128। ये आएगा हमारे पास। और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 4। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 से क्या आता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या आता है 4 8 आर 32 तो 2 3 कैरी 4 2 आर 8 एंड 3 कैरी 11 1 1 कैरी और 1 आर 4 एंड 1 5 512। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन को हमने क्या सेलेक्ट किया। और स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट किया और स्टेप 3 में हमने क्या कि नॉन प्राइम कॉमन फैक्टर को क्या सेलेक्ट किया। और स्टेप 4 में हमने कॉमन और नॉन कॉमन को क्या मल्टीप्लाई किया और इससे रिजल्ट क्या आया 512। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास LCM। तो LCM इज इक्वल टू 512। तो ये हमारे पास है LCM। ओके स्टूडेंट। तो हमारे पास ये क्या है, ये 512 जो है ये क्या है LCM का, LCM है इन तीनों नंबरों का। ओके स्टूडेंट। तो LCM फाइंड करने का दूसरा जो तरीका है वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को आज अभी हम देखेंगे। डिवीजन मेथड में भी 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 कहता है कि हमें जितनी भी ऑल गिवन नंबर जो हैं, जो जितने भी नंबर हमें गिवन होंगे उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है कामा से सेपरेट करते हुए। सही है। स्टेप 1 राइट द नंबर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटिंग देम बाई कामा। तो कामा से सेपरेट करते हुए हमने तमाम नंबरों को इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखना है जिस तरह के ये लिखे गए हैं, जिस तरह के ये 1 2 120 140 और 130 लिखे गए हैं कामा से सेपरेट करते हुए। स्टेप 1 कहते हैं कि हमने तमाम नंबर जितने भी गिवन नंबर होंगे सही उसको हमने इस तरीके से लिखना है कामा से सेपरेट करते हुए। स्टेप 2 कहते हैं कि डिवाइड द नंबर बाय अ सुटेबल प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड एट लीस्ट 2 गिवन नंबर। स्टेप 2 कहते हैं कि डियर स्टूडेंट हमने जो नंबर हमने क्या किए, जो नंबर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिख दिए उसको सुटेबल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। हमने उस प्राइम नंबर से क्या करना है, नंबरों को डिवाइड करना है जो कि मिनिमम 2 नंबर एग्जैक्टली क्या करता है कि डिवाइड कर सके। स्टेप 3 कहते हैं कि यही स्टेप हमने ये है कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द क्वोशंट ऑफ ऑल द नंबर बिकम 1। स्टेप 3 कहते हैं कि यही प्रोसेस हमने कंटिन्यू रखना है यहाँ तक कि तमाम नंबर्स क्वोशंट जो है वो क्या ना बन जाए 1 ना बन जाए, जिस तरह किस केस में यहाँ पर 1 आए हैं। तो फिर हमने क्या करना है यहाँ पर छोड़ देना है। और स्टेप 4 कहते हैं कि फिर हमने तमाम जो फैक्टर होंगे, तमाम जो नंबर होंगे जिन जिन नंबरों से हमने डिवाइड किया होगा, जिस तरह के ये तमाम नंबर हैं, इसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा LCM होगी। जिस तरह के इन नंबरों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए गए हैं और इनका मल्टीपल क्या आया है, इनका ये जो है
ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या है, ये है LCM। ओके हो गया। तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल 1 से समझते हैं। तो स्टूडेंट हमें नंबर दिए गए हैं 120, 140 और 130। कहते हैं कि इसके हमने क्या करने हैं, एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं, स्टेप 1 हमें किए गए थे डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड करने के लिए कि हमने तमाम नंबरों को इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है, इससे कामा से सेपरेट करते हुए। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये तमाम नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे गए हैं और कामा से सेपरेट हुए हैं। ओके हो गया। ओके। स्टेप 2 कहता है डियर स्टूडेंट, डिवीजन मेथड में एलसीएम को मालूम करने के लिए डिवीजन मेथड में कि हमने क्या करना है, सूटेबल नंबर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर हमने लिखे हैं उनको सूटेबल प्राइम नंबर से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कि मिनिमम 2 नंबरों को क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर क्या है, इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में 120 है, दूसरा है 140 और तीसरा है 130। तो अगर हम देखें तो इनमें 120 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 140 का भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 130 का भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी नंबर है उसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके हो गया। तो स्टूडेंट जब हम 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 2 आर 12। तो यहाँ पर 0 का, इस 0 को ऊपर लिखना है तो क्या आएगा 60। तो 60 यहाँ पर लिखा गया है। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट जब हम 140 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 2 आर 14। ओके हो गया। इस 0 को ऊपर लाना है तो क्या आया 70। ओके हो गया। नेक्स्ट जब हम 130 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 15 2 आर सॉरी तो क्या आता है, 6 2 आर 12। तो 1 आएगा, 0 को नीचे लाना है, 5 2 आर 10। तो क्या है 65। तो 65 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके हो गया। ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट डिविजिबिलिटी मेथड के मुताबिक स्टेप 3 के ये कहते हैं कि हमने इस प्रोसेस को जो हमने अभी देखा इसको कंटिन्यू रखते जाना यहाँ तक कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में तमाम नंबर 1 के बराबर ना हो जाए, 1 1 ना आ जाए, जिस तरह के यहाँ पर आए हैं। ओके हो गया। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए, हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 60 70 और 65 आ गए। अब अगेन इसको हम देखेंगे, इसको अगेन हम सूटेबल प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें क्या है, एक तो 60 है, दूसरा है 70 और तीसरा है 65। तो डियर स्टूडेंट इस 60 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और 70 का भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 वो 2 से डिवाइड होता है। तो और हमने स्टेप 2 में भी पढ़ा था रिविजन में करके, ये जबकि बल्कि पढ़ रहे हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी नंबर होंगे उसको हमने सूटेबल प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कि मिनिमम 2 नंबरों को क्या करें, डिवाइड करें। तो ये सही है। इसमें 2 जो है इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 जो है वो मिनिमम 2 नंबरों को क्या कर रहा है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट जब हम 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 3 आर 6, 0 आएगा और इस 0 को ऊपर लेना है तो क्या आया 30। तो ये है 30। अब स्टूडेंट जब हम 70 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 2 आर 6, तो 1 आएगा, 0 को नीचे लाना है, 5 2 आर 10। तो क्या है 35। तो 35 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके हो गया। और डियर स्टूडेंट सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में थर्ड नंबर जो है वो 65। तो 65 2 से डिवाइड नहीं हो तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। ओके हो गया। तो स्टूडेंट अब हम लेंगे थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को जो कि है क्या 30 35 और 65।
अब स्टूडेंट अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, हम सुटेबल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्राइम नंबर जो कि मिनिमम 2 नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इसमें अगर हम देखें तो 30 जो है इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये 30 जो है इसका लास्ट डिजिट 0 है, ये तो 2 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर 35 को देखें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 से डिवाइड होता है। और 65 भी क्या है, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर हम 3 से देखें तो 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो। तो अगर हम 3 के डिजिट का सम देखें तो 3 के डिजिट का सम क्या आता है, 3 + 0 से क्या आता है, 3 आता है, वो 3 तो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 30 भी 3 से डिवाइड होता है। अगर हम 35 को देखें तो 35 के डिजिट का सम क्या आता है, 35 के डिजिट का सम आता है 8, तो 8 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता, तो इसको हम नहीं करेंगे। इस तरह 65 को अगर हम देखें तो इसके डिजिट का सम इसके डिजिट का सम क्या आता है, अगर हम करें तो 11 आता है, 11 3 से डिवाइड होता नहीं होता। तो मतलब ये कि जो स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ओके हो गया। लेकिन यहाँ पर बुक में इसने क्या किया है, 3 से डिवाइड किया है, लेकिन अगर हम 5 से डिवाइड करें तो वो भी किया है, वो भी ठीक है। हाँ अलबत्ता फैक्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 से करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 7, और यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा। ओके हो गया। लेकिन बुक्स के मुताबिक हम बुक्स को फॉलो करेंगे तो क्या है, यहाँ पर थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को किससे डिवाइड किया गया है, 3 सेकंड प्राइम नंबर से जो कि है 3। तो यहाँ पर जब हम 30 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 1 आर 3, 0 आएगा, ये 0 को पुला नहीं तो क्या आया 10, तो 10 यहाँ पर लिखा है। इस तरह 35 जो है वो तो 3 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 35 में 2 डिजिट हैं 3 और 5, और 2 डिजिट 3 और 5 का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इस तरह 65 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 35 और 65 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। हो गया। अब नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास उसमें क्या है, 10 है, ओके 35 है और 65 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो 10 डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो तमाम नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो अगर हम 10 के केस में देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, मतलब ये 5 से डिवाइड होता है। अगर हम 35 के केस में देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, मतलब ये भी 5 से डिवाइड होता है। अगर हम 65 के केस में देखें तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होता है, 5 से डिवाइड होते हैं। तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, सूटेबल प्राइम नंबर 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 13। ओके हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ पर लिखा है 13, क्योंकि 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर 5। ओके हो गया। नेक्स्ट होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसमें हमारे पास 2 है, 7 है और 13 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो तमाम प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा और बाकी 7 और 13 को वैसा ही रहने देंगे। तो क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया गया तो यहाँ पर 1 आया है 2 से, और यहाँ 7 और 13 को वैसे ही रहने दिया है। नेक्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा और 13 को वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट को हम 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये तमाम क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। ओके हो गया। यहाँ पर स्टेप 3 भी कंप्लीट हुई है। अब स्टेप 4 डिवीजन मेथड में क्या कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट स्टेप 4 में डिवीजन मेथड के स्टेप 4 के मुताबिक हमने इन तमाम नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो अब इन तमाम नंबरों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं और मल्टीप्लाई किए गए हैं। जिस तरह के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर है ये 3 जो है ये यहाँ पर है, ये 5 यहाँ पर, इस तरह अगेन 2 यहाँ पर, फिर 7 और फिर 13 जो है वो यहाँ पर है। तो इस अगेन इन तमाम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि स्टेप 4 कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। इसको तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। जिस तरह के इस केस में हमारे पास ये नंबर आए तो ये क्या है, इन नंबरों का
LCM है 120, 140 और 130 के LCM है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द LCM ऑफ 160, 248 और 364 बाई डिवीजन मेथड। ये नंबर हमें दिए गए हैं, इनके हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड के स्टेप 1 के मुताबिक हमने इन तमाम नंबरों को क्या करना है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में लिस्ट करना है और कामा से सेपरेट करना है। तो इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिस्ट कर दिए गए हैं और कामा से सेपरेट कर दिए गए हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिवीजन मेथड के स्टेप 2 के मुताबिक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के तमाम नंबरों को सूटेबल प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कि मिनिमम 2 नंबरों को क्या करें, एग्जैक्टली डिवाइड करें। तो हमारे पास इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर क्या है, 160 है, दूसरा है 248 और तीसरा है 364। ओके हो गया। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो 160 का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 248 का लास्ट डिजिट क्या है, 8 है और 364 का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो तमाम 2 से डिवाइड होते हैं। तो मतलब इसका 0 है, इस केस में इसका 8 है और इसका 4, तो ये तमाम क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को सूटेबल प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने किया है, इस तमाम को 2 से डिवाइड किए, तो हम आइए 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा, 8 2 आर 16, यहाँ पर 0 0 को ऊपर लाना है, तो क्या आएगा 8। तो 80 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। इस तरह नेक्स्ट नंबर है 120 सॉरी 248। तो इसको अगर ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2 1 r 2, यहाँ पर 0 4 को नीचे लाना है, तो 2 2 r 4, यहाँ पर अगेन 0 8 को नीचे लाना है, तो 4 2 r 8। तो क्या आया 124। तो 124 को हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर के हैं 364 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 r 2 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब अगेन 3 2 r 6 को नीचे लाना है, तो 8 2 r 16, तो यहाँ पर 0 आएगा। 4 को नीचे लाना है, तो 2 2 r 4। तो क्या आया 182। तो 182 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 80 124 और 182, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट भी क्या है, 2 है। तो ये तमाम सुटेबल नंबर क्या है, 2 से, जो कि प्राइम नंबर है, तो ये तमाम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसको हम सुटेबल नंबर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 40। जब हम 124 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आइए करते हैं, तो 1 6 2 r 12, 0 आएगा, 4 नीचे लाएंगे, इस तरह 2 2 r, और तो क्या आएगा 62। तो 62 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो है, तो 182 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 9 2 r 18, यहाँ पर 0 आएगा, 2 को नीचे लाना है, 2 1 r 2, तो क्या आया 91। तो 91 को हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो स्टूडेंट थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास 20 31 और 91। तो हम इसको अगेन क्या करेंगे, 20 जो है ये भी 2 से डिवाइड होता है, 31 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, और 91 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर बुक के मुताबिक ये 20 को क्या किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है। तो इसके में हमारे पास क्या है, 10 आए हैं। 31 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता और 91 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम इस तरह छोड़ देंगे। तो 91 और 31 को इस तरह छोड़ दिया गया है, और 10 को 2 से डिवाइड
20 को 2 से डिवाइड किए गए हैं तो हमारे पास क्या आया है, 10 आया है। तो क्योंकि अब ये 10 अगेन क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसको 2 से डिवाइड किए गए तो क्या आया है, 5 आया है ना। तो 31 2 से डिवाइड होता है ना 91, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। ओके हो गया। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो 5 क्योंकि 5 से डिवाइड होता है तो 5 को 5 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है ना। तो 31 5 से डिवाइड होता है ना 91, तो उसको वैसे ही लिखा गया है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, ये 91 जो है ये क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो इस 91 को 7 से डिवाइड किए गए हैं तो ये आया है 13। ओके हो गया। और 31 को वैसे ही लिखा गया है। ओके। तो नेक्स्ट जो है ये 13 है, 13 जो प्राइम नंबर है ये 1 से डिवाइड होता है और 13 से, तो इस 13 को 13 से डिवाइड किया गया तो 13 पर यहाँ क्या आया है, 91 आया है। अगेन 31 की बारी है, तो 31 बाकी बचा है, तो हमने इन तीनों की जगह को क्या करना है, 1, इन तीनों की जगह पर 1 को लाना है। तो अगेन 31 प्राइम नंबर है, तो 31 को भी 31 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये यहाँ पर स्टेप 3 क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। और स्टेप 4 में हमने इन तमाम नंबरों को क्या करना है, लिस्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, और इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो इस क्या होगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये है तमाम नंबरों को लिस्ट किया गया है और मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे जो नंबर आए वो क्या है, वो ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है। ओके हो गया स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।